अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। ये साधना बार बार आत्मा 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 सुनेंगे। आपको क्या करने आए थे? आत्मा आत्मा मैं जानता हूँ, आत्मा बहुत बार पढ़ा है, बड़े शास्त्र पढ़ लिए, 32 शास्त्रों का जानकार हूँ। ये कोई नई बात हो रहा है? कोई नई बात नहीं। पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, परंतु उसमें जीना अलग बात है। हमने महावीर को सुना, महावीर को पढ़ा, महावीर के गीत गाए, महावीर की प्रशंसा की, पर मैं महावीर कैसे बनूं? मैं महावीर की साधना कैसे करूं? जब तक मैं महावीर की साधना स्वयं नहीं करता, मेरा अधिकार क्या है किसी को कुछ कहने का? समझे? हम धर्मात्मा बन जाते हैं। धर्मात्मा जब धर्म को धारण ही नहीं किया, महावीर की साधना को धारण ही नहीं जीवन में किया, तो धर्मात्मा कैसे बन गए हम? प्रवचन देना बड़ा आसान है, सबसे आसान प्रवचन देना है। सबसे आसान क्या है? प्रवचन देना। जो आप हमें पट्टे पर बैठाते हैं, और संतों को बड़ा अहंकार आ जाता है, देखो मैं कितना प्रवचन कहा, तो डिग्रियाँ लग जाती हैं, आप लोग मत्था टेकते हो, और गमान आ जाता है, और फिर छोटी छोटी बातें क्या हो जाती है। पर ना तो हमने महावीर को जाना, ना आप श्रावक बन गए। श्रावक बनने के बाद जो महावीर के 10 श्रावक थे, वो कैसे श्रावक बने, कैसे जीवन जिया? महावीर के 10 श्रावक थे, खेती करते थे, 12 करोड़ की संपत्ति अनंत श्रावक के पास, 40,000 गायें, गाय का जमाना था। कामदेव के पास 60,000 गायें, 80,000 गायें, 18 करोड़ की संपत्ति। पर उन्होंने भी भगवान के पास आकर के 12 व्रत लेकर के, अंतिम सलेखना लेकर के, और एक जन्म सभी के सभी पहले देवलोक में गए, और महावीर में जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। तुम भी जा सकते हो। अपने जीवन का लक्ष्य तो तय करो कि जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि मैं अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करता, बस मैं साधु बन गया, आचार्य बन गया, प्रशंसा प्राप्त कर ली, आप लोगों का सम्मान ले लिया, मेरे श्रावक बन गए, मेरी पुस्तकें छप गई, इससे मुझे क्या मिलने वाला और आपको क्या मिलने वाला है? सत्य देखो, जीवन का सत्य के, और कितनी श्वासें बेकार कर दी। महावीर का धर्म हर श्वास में धर्म है। उठो बैठो चलो सो खाओ धर्म है। भगवान महावीर से पूछा गंधर्व, प्रभु कैसे चलें, कैसे बैठे, कैसे खाएं? पाप कर्म का बंधन तो होता रहता है। तो भगवान ने एक बात कहती, गौतम, जैंग चरे जैंग चिट्ठे जैंग सैंग जैंग भोजन, तो जैंग चेतना। चेतना का मतलब विवेक। विवेक का मतलब क्या है? शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। शरीर जो कार्य कर रहा है वो तुम नहीं हो, तुम आत्मा। आत्मा का स्वभाव दृष्टा, केवल जानो और देखो, वो तुम आत्मा। तुम भोजन कर रहे हो, शरीर भोजन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। चल रहे हैं, और चलते भी धर्म होता है। जैसे आप चल रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, मॉर्निंग वॉक लोग क्या करते हैं? सूट बूट पहन के घास पे चलते हैं, मोबाइल साथ में रखते हैं, वॉकिंग हो रही है। ये वॉकिंग है? कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। वॉकिंग करनी है करो, नंगे पाँव चलो, घास पर पाँव मत। घास में भी ही आत्मा है जो हमारे भीतर है। जल की बूंद में आत्मा है, अग्नि की चिंगारी में आत्मा है, वायु में आत्मा है, वनस्पति में आत्मा है, सब में आत्मा है। महावीर की थ्योरी को देखे तो कोई पाप कर्म का बंधन हो ही नहीं सकता। इस पूरे विश्व में जो पर्यावरण की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है, सब युद्ध हो रहे हैं, यदि महावीर की बात को मान ले तो कुछ होता ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? रॉन्ग, मिथ्या। जो मिथ्यात्व को अपना मान लिया, संकट को पाया नहीं। 25 बोल के थोकड़े में आता है, जो धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, अधर्म को धर्म समझे तो। धर्म क्या है?
अब धर्म क्या है? हमने धर्म किसको समझा? माला कर ली, पाठ कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, उपवास कर ली, में चले गए, मंत्र में चले गए, धर्मवान हो गए। तो धर्म की क्रिया की है, धर्म का धर्म क्रिया में है ही नहीं। भगवान की बात धर्म क्रिया में नहीं है, धर्म अपने स्वभाव में रहना है। जैसे मिस्त्री का स्वभाव, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव, आँख का स्वभाव देखना, कान का स्वभाव सुनना। जब इंद्रियों का अपना स्वभाव है, आँख सुन सकती, कान देख सकते। जब इंद्रियां अपने अपने स्वभाव में हैं, शरीर का स्वभाव है जलना, सड़ना, गलना, और आत्मा का जलना नहीं। आत्मा बीज है, पर आत्मा जलती नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती। ये कृष्ण की गीता करी। और वो आत्मा तुम हो जो सदाकाल तुम। देवलोक में तुम गए, वहां भी हमारा मिथ्यात्व। देवलोक में गए तो देव शरीर को अपना मान लिया, वो शरीर है, तुम नहीं हो। जैसे तुम मनुष्य बन गए, मैं कौन? मैं मनुष्य। मैं कौन? मैं स्त्री। मैं कौन? मैं पत्नी। मैं कौन? मैं जैन परिवार में जन्म लिया। मैं कौन है? मैं धनवान। मैं कौन हूँ? मैं डॉक्टर हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पद, मेरा पद। ये तो तुम्हारे शरीर की, तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। और सुख कहाँ है? भीतर। आत्मा के 8 गुणों की चर्चा करके अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहला दिन थोड़ा कठिनाई का होता है। जो नए साधक आते हैं, कई किसी का तो मन नहीं लगता, वो हम कहते हैं भाई जा नहीं सकते, यहाँ रहना पड़ेगा। कल से आपका मन धीरे लगना शुरू होगा, फिर आगे 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 आप तो अच्छी तरह समझ लीजिए आप कौन हैं। तो धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है मात्र दृष्टा, केवली भगवान, अरिहंत परमात्मा, तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते हैं। किसी की प्रतिक्रिया नहीं करते, किसी को भला बुरा नहीं कहते। नरक के नेरिया दुख भोग रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। पशुओं को भोजन नहीं मिलता, कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई विद्वान है, कोई मूर्ख है, कोई अमीर के घर में जन्म लिया है, कोई राजा महाराजा, कोई किसी को रोटी नहीं मिलती। भगवान क्या कर सकते? अपना अपना कर्म है। और देव, तुम्हारा पुण्य था, तुम देव योनि में चले गए, फिर वापस आ गए। तुम्हारा घर है, आत्मा का घर कौन सा है? आत्मा का घर सिद्धालय है, जो 26 देवलोक के ऊपर 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी है। वो हमारा घर है, आत्मा का घर। ये तुमने जो बनाया इंदौर में, पूना में या कहाँ, वो तुम्हारा घर नहीं। वो किसका घर है? शरीर का घर है। शरीर तुम हो ही नहीं। शरीर, जब शरीर मैं नहीं हूँ, जैसे पक्षी घोंसला बनाते हैं और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको उड़ जाते हैं, वो भी उड़ जाते हैं। देखिए पक्षी कितना निर्मोही होते हैं। इतना मोह हमें है, बच्चे को जन्म दे दिया, पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए लगा देते हैं। बच्चे को बड़ा करना, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को डिग्री देनी, बच्चे के लिए कोठी बनानी, बच्चे की शादी करनी। और तुम अपने लिए क्या किया? बोलो। बच्चे के लिए किए तुम। आप पशु अच्छे हैं, पक्षी अच्छे हैं। चिड़िया जब कबूतर अंडा देते हैं, थोड़े दिन सेकते हैं, चूजा निकलता है, चूजे देते हैं और धक्के दे के बाहर निकाल देते हैं, उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं। वो कहाँ और वो कहाँ? कहाँ उनके माता पिता? कहाँ उनके माता पिता? कोई ध्यान रखता है? और हम पूरा जिंदगी मेरा बेटा, किस लिए? कि बुढ़ापे में आके मेरा नाम रोशन करेगा। इसलिए ना, मेरा नाम रोशन करेगा। कोई बेटे ने नाम रोशन किया? सारा ज्ञान और नाम तुम्हारा है ही नहीं। जब तुम्हारा नाम नहीं, रोशन कौन करेगा? धर्म को समझो। हमने महावीर का धर्म समझा नहीं। मैं भी ऐसा करता था, मैं नहीं कहता, मैं भी ऐसा करता था। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं साधु बन गया, डिग्री ले ली, पीएचडी, डीलिट सब कर लिया, ग्रंथ लिख दिया, किताबें लिख दी। मेरा लक्ष्य क्या था? बस बहुत लोग आ जाएं, मेरा नाम हो जाए, युवाचार्य जी की जय जयकार हो जाए, युवाचार्य आचार्य बन जाए, आचार्य का सम्मान हो जाए। ऐसा मैं कर रहा था। जब अरिहंत परमात्मा की कृपा से साधना मिली, तब समझा ये तो थोड़ा अहंकार पोषण हो रहा है तुम्हारा। श्री मुनि तुम कर क्या रहे हो? मैं अपनी बात कह रहा हूँ।
पुस्तकों के ज्ञान से ज्ञानी नहीं बनता। ज्ञान तो भीतर है, सुख भीतर है, शांति भीतर है, ज्ञान भीतर है, जिसको हम अपना मान लेते हैं। 4 किताबें पढ़ ली, ज्ञानी बन गए। कबीर क्या कहते हैं? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयाना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। 2.5 अक्षर पढ़ लो प्रेम के, धर्म के, तो पंडित ज्ञानी हो जाए। कबीर ने कभी स्याही और कागज को छुआ तक नहीं। महावीर ने कौन सी पढ़ाई करी थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में महावीर पढ़ के आए थे? भीतर का ज्ञान था। 3 ज्ञान गर्भ में थे। हमें 2 ज्ञान मति श्रुति, उस पर हमें अहंकार करते हैं, मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान। कितने मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब जो तुम हो नहीं उसको तुमने अपना मान लिया, वो मिथ्यात्व है। तुम शरीर नहीं, तुम मन नहीं, तुम बुद्धि नहीं, शरीर का है, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा निराकार, आत्मा दिखाई नहीं देती, वो तुम्हें जानते नहीं। आत्मा अनुभव कर सकते, आत्मा दिखाई नहीं देती, आत्मा निराकार है। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। आत्मा खाती नहीं, पीती नहीं। आत्मा की माता नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं। आत्मा की शादी होती है? शादी किसकी होती है? आत्मा के माता पिता है? बोलो। आत्मा का घर है? आत्मा व्यवसाय करती है? जब आत्मा ने अन्न का दाना ही नहीं लिया अभी तक, तो क्या हुआ फिर? किसके लिए हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सोचो जरा। सत्य मिलेगा तो सब छूट जाएगा धीरे धीरे। सत्य क्या है? जब आत्मा की अनुभूति होगी, वो भीतर से होगी, बाहर से नहीं होगी, भीतर से होगी। जब तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे तो आनंद अपने आप आएगा। जैसे गन्ने का स्वभाव क्या? मीठा। गन्ने को कहीं से भी काटो तो गन्ना मिठास ही देगा। नींबू को कहीं से काटो तो खटास ही आएगी। नींबू कभी मीठा हो सकता है, गन्ना कभी खट्टा हो सकता है। सबका अपना अपना स्वभाव। तो हमने अपने स्वभाव को छोड़ करके प्रभाव में चले गए, इसलिए 4 गति 84 लाख में दुख पा रहे हैं। नहीं पा रहे। हमने धर्म है अपना स्वभाव, भगवान से धर्म के वत्थु सावो धम्मो, सुना है ना आपने कई बार लाइन, वत्थु सावो धम्मो। वस्तु का अपना स्वभाव। वस्तु क्या है? शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु। आत्मा का स्वभाव ज्ञान और आनंद में रहना। शरीर का स्वभाव है सुख दुखाना, हानि लाभ, क्रिया प्रतिक्रिया, मेरा तेरा। शरीर आर्तरोदर ध्यान, 4 ध्यान है। एक आर्तरोदर, एक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। पूरी जिंदगी हम क्या करते हैं? आर्तरोदर ध्यान करते हैं। और मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा यो, वो चला गया, आ गया। इससे क्या होता है? आर्तरोदर ध्यान करोगे तो कहाँ जाओगे? या तो पशु योनि में जाओगे, नरक में जाओगे। तो आर्तरोदर ध्यान सिखाना नहीं पड़ता, अपने आप आता है। तीसरा धर्म ध्यान। धर्म ध्यान करोगे। धर्म ध्यान क्या है? माला पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, सत्संग सुनना, स्वाध्याय करना, ये धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान से मोक्ष नहीं होता। धर्म ध्यान से आप देवलोक में चले जाओगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। सब धर्म ध्यान कर रहे हैं। और मोक्ष क्या है? शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान में मोक्ष मिलेगा आपको। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, केवल केवल आत्मा। विचार आएंगे चले जाएंगे, तुम विचार नहीं हो। तुम मन बुद्धि संस्कार धारणा भी नहीं हो। तुम केवल 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 आत्मा हो।
मैं आत्मा हूँ, केवल केवल आत्मा हूँ, अनंत सुख समृद्धि संपन्न परिपूर्ण आत्मा हूँ। इसमें चिंतन करें, रमन करें। इसमें एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा को नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो जयानंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं, नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।